सूबाई वज़ीर तालीम और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा गनी साहब सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, फवाद चौधरी साहब आपने सुन लिया होगा, वफाक की नुमाइंदगी करते हैं और उनकी जानिब से बड़े सख्त लेकिन बड़े वाज़े रिमार्क्स दिए गए हैं, पर्टिकुलरली सिंध की कारकर्दगी से मुताल्लिक। वफाक अगर अपने पैसों का हिसाब किताब मांग रहा है तो इसमें ऐसा गलत क्या है? सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि वो सूबे में आर्टिकल 140 का नफाज कराए ताकि बल्दियाती नुमाइंदों को कुछ मिले। क्या आपका मौक़िफ़ है बहैसियत सिंध हुकूमत के नुमाइंदे इस पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तासुरी गलत है कि वफाक अपने पैसों का हिसाब मांगता है, तो उसमें बुरी बात क्या है? वफाक का कोई पैसा नहीं है, पैसा सूबे ही कमाते हैं जो वफाक को देते हैं, वफाक पर उसको तकसीम करता है। और ये तासुर गलत है कि वो कोई माई बाप बैठे हुए हैं, वो हमें पैसे भेजते हैं और फिर हमसे हिसाब लेंगे। हिसाब लेने का तरीक़ेकार मौजूद है। अगर कोई हमसे हिसाब मांग सकता है तो सबसे पहले हक सूबों का पहुंचता है कि वो हिसाब मांगें कि वफाक को जितने पैसे दिए जाते हैं वो कहाँ खर्च हो रहे हैं, किस तरह खर्च हो रहे हैं। तो ये सवाल ही गलत है बुनियादी तौर पर। जब उनका कोई फेडरल मिनिस्टर आता है कराची और ख़ास तौर पर वो जिसका कराची से ताल्लुक़ ना हो, तो वो एक अजीब वाइसराय की सूरत में आते हैं और तवक्कुआत उनके लोग ऐसे बांध देते हैं कि जब वो आएंगे तो पता नहीं यहाँ फौरी तौर पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और ये किसी तरह से आकर हुक्मरान बन जाएंगे। तो ये जो इनके जहन में हवा भरी हुई है वो बुनियादी तौर पर गलत है। फवाद चौधरी साहब पहले भी जब आए, कभी वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए आते हैं, कभी वो जो है वो गवर्नर रूल की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर्स के मुकाबले में ज़्यादा मुतहरिक भी हैं, ज़्यादा तजर्बेकार भी हैं और ज़्यादा उनको कमांड है अपने जो उनके जो अफेयर्स हैं जिसको वो देखते हैं उसमें है। मैं समझता हूँ कि किसी भी चीफ मिनिस्टर के मुकाबले में आइन को ज़्यादा समझते हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर के मुकाबले में ज़्यादा समझते हैं, इरीगेशन को वो ज़्यादा समझते हैं, फाइनेंस को वो ज़्यादा समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को वो ज़्यादा समझते हैं। तो जो मालूमात किसी चीफ मिनिस्टर के पास या प्राइम मिनिस्टर के पास होनी चाहिए वो इस वक्त मुल्क में मौजूद तमाम चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के मुकाबले में सिंध के चीफ मिनिस्टर के पास ज़्यादा है, इसीलिए वो ज़्यादा वोकल भी हैं। राइट गनी साहब, सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि वो सूबे में आर्टिकल 140A का नफाज कराए ताकि बल्दियाती नुमाइंदों को कुछ मिले। तो ये शिकायत इससे पहले की बल्दियाती हुकूमतों को भी रही है। सिंध हुकूमत की फ़ंड्स के मामले में तरजीह मकामी हुकूमतों को क्यों नहीं बन सकी? ये एक दफ़ा इसका एक जवाब दे दें, क्योंकि ये इशू जो है ये पहले भी उठता रहा है। फवाद चौधरी साहब को तो बिल्कुल हक नहीं पहुँचता है कि वो ये बात करें कि जी आर्टिकल 140A का नफाज सुप्रीम कोर्ट करे। पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, ये सिंध असम्बली का इख्तियार है, हमने करना होता है। लेकिन जो पंजाब की हुकूमत मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत पूरी होने से पहले इस बुनियाद पर उनको ख़त्म कर दे कि अक्सरियत PMLN की थी, जो वफाकी हुकूमत या पंजाब में KPK की हुकूमत वहाँ टर्म पूरी हो जाने के बाद कई बरस गुजर गए, दोबारा वहाँ इंतखाबात नहीं करवा रहे हैं, वो एक ऐसी सूबाई हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं जिसने अपने ऑपोजिशन के लोगों के होते हुए भी जो टर्म थी लोकल गवर्नमेंट की वो पूरी करवाई। और हम दूसरा इलेक्शन कराने के लिए भी तैयार हैं। हम दूसरा इलेक्शन कराने से पहले जो लोकल गवर्नमेंट का एक्ट है उसको बेहतर बनाने पर भी काम कर रहे हैं। तो कम से कम इनको जेब नहीं देता कोई। MQ मुतालबा करती है, समझ में आती है बात कि चले जी उनकी डिमांड है, उस पर हम कह सकते हैं कि ये गलत है, वो कह सकते हैं सही है। लेकिन एक ऐसी हुकूमत जो पंजाब में खुद लोकल गवर्नमेंट को ख़त्म कर देती हो, ऐसी हुकूमत जो KPK के अंदर बल्दियाती इलेक्शन ना कराती हो, वो सिंध हुकूमत को कहे कि जी आप चूँकि 140A पर अमल नहीं कर रहे हैं लिहाजा आप सुप्रीम कोर्ट आके करवाए, तो ये मुतालबा भी इनको जेब नहीं देता। सुबह सिंध की असम्बली कानून को बेहतर कर रही है और इंशाल्लाह ताला जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, नई डिलिमिटेशन जैसी मुकम्मल होगी और सिंध में बल्दियाती इंतखाब हम करा देंगे। चलें, आपने ज़रा ये कहा कि ये कोई भी मुतालबा कर ले, ये PTI को एटलीस्ट मुतालबा जेब नहीं देता। गनी साहब, ये भी कहा गया फवाद साहब की तरफ से कि गवर्नर आज का ऑप्शन फ़िलहाल नहीं है, यानी एक तरह से क्या हम ये समझ लें कि वफाकी हुकूमत अब सिंध हुकूमत के साथ प्रॉब्ली काम करने के लिए तैयार है, किसी सतह पर शायद राब्ते भी हो जाएँ। आप ये देखिए कि हमेशा हमने हर मामले पर, चाहे वो कोरोना वायरस का मामला हो, बिला वजह की सी एक सुर्खी बन जाती है, हेडलाइन बन जाती है कि जी रिफ्ट है बिटवीन सिंध एंड वफाक। क्या इस पे गौर किया जा सकता है? एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो सकता है सिंध और वफाक के दरमियान? सूबा सिंध में सिर्फ इस बुनियाद पर तो नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ ऑपोजिशन की एक जमात की हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े परेशान रहते हैं सिंध के चीफ मिनिस्टर से, इसलिए गवर्नर रूल लगा दे, ऐसा नहीं होता। तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि वो लगा सकें। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि आइन के मुताबिक एक सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान जिस किस्म की रिलेशनशिप होनी चाहिए उसको ये तस्लीम करें, उसको उसी तरह चलाएं।
अगर वो सिंध के अंदर एक कंपनी बनाएंगे और उस कंपनी के जरिए एग्जीक्यूट करेंगे फेडरल गवर्नमेंट फंडेड जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होंगे उस पर, लेकिन पंजाब में ये नहीं करेंगे, KPK के अंदर ये नहीं करेंगे, बलूचिस्तान के अंदर ये नहीं करेंगे, तो जाहिर है कि हम उस पर एतराज उठा सकते हैं कि भाई ये सिंध के साथ एक मुख्तलिफ सलूक क्यों है आपका। सिंध के साथ अगर सेंसस पे हमारा मौक़िफ़ होता है तो उसको ये क्यों उस तरह से तस्लीम नहीं करते हैं। सिंध के साथ पानी की जो चोरी का वाक़यात हो रहे हैं वो सिर्फ क्यों हो रहे हैं और हमारी इस बात को क्यों सुना नहीं जाता है। सिंध में आइन के मुताबिक गैस की जो फरामी है वो पहले होनी चाहिए, हमें वो क्यों आइन के मुताबिक नहीं की जाती है। तो इस तरह के जो बुनियादी इश्यूज़ हैं, जो सूबे के हुकूक हैं, लोगों के हुकूक हैं, जो आइन में दर्ज हैं और जिसका हमें मिलना चाहिए जो चीज़ें, अगर वो नहीं मिलेंगी और हम उस पर आवाज़ उठाएंगे तो कहा जाएगा कि हम ताल्लुकात को ख़राब करते हैं। तो ये रवैया, ये सोच गलत है। हमें आइन और कानून में दिए गए इख्तियारात से 1 इंच भी ज़्यादा इख्तियार नहीं चाहिए। हमें वही चीज़ें चाहिए, उसी अंदाज में चाहिए जिस तरह आइन ने हमें प्रोटेक्शन दी हुई है। थैंक यू। सईद गनी हमारे साथ मौजूद थे। सुन लिया आपने मौके